नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक कुमार आप सभी का आपके YouTube चैनल तैयारी प्लस में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गणित कक्षा 10 के प्रथम अध्याय वास्तविक संख्याओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं पढ़ेंगे। तो आइए इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि वो महत्वपूर्ण परिभाषाएं क्या हैं। फर्स्ट परिभाषा है प्राकृत संख्याएं, जिसे हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। गिनती वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। और इसे हम कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। आइए मैं आप लोगों को समझाता हूं। प्राकृत संख्याएं इसे हम कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। कौन सी संख्याएं? जो गिनती वाली 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। वह संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होती हैं और कहां तक? इनफाइनाइट तक जाती हैं, वो संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। तो नेक्स्ट जो परिभाषा है वो हमारी वो है पूर्ण संख्याएं। क्या है? पूर्ण संख्याएं, जिसे हम इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं। प्राकृत संख्याओं के समूह में जब यदि शून्य मिला दिया जाए तो पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। देखिए मैं आप लोगों को समझाता हूं कैसे। प्राकृत संख्याएं, इसके पहले ही हमने पढ़ा है प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं। 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ये क्या है? प्राकृत संख्याएं। और यहां पर आपको क्या लिखाया गया? प्राकृत संख्याओं के समूह में यदि शून्य और मिला दिया जाए तो यह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। तो पूर्ण, जब हम प्राकृत संख्याओं के आगे शून्य ऐड कर देते हैं या शून्य मिला देते हैं तो वो जो समूह मिलता है वो हमें पूर्ण संख्याओं का समूह मिल जाता है। समझ आई बात? तो नेक्स्ट परिभाषा है हमारी, वो है इंटीजर, जिसे हम हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं। तो पूर्ण संख्याओं के, देखिए ध्यान से आप लोग, पूर्ण संख्याओं के समूह में यदि प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक अंक और मिला दिए जाएं तो हमें पूर्णांकों का समूह प्राप्त होता है। अब क्या कहा उसने? देखिए, प्राकृत संख्याओं का ऋणात्मक समूह मिलाना है। क्या मिलाना है? ऋणात्मक अंक मिलाने। पर मिलाने किसमें है? पूर्ण संख्याओं में। किसमें मिलाने हैं? पूर्ण संख्याओं में। और इसके पहली ही डेफिनेशन मैंने आप लोगों को पढ़ाई कि पूर्ण संख्याएं अब क्या होती है। पूर्ण संख्या तो आप बोलोगे सर 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। कहां तक? इनफाइनाइट तक। इसके पहले उस पर लिखा दो, पूर्ण संख्याओं के समूह में जब हम प्राकृत संख्याओं का ऋणात्मक समूह और मिला दें, क्या कर दें? और मिला दें, तो वो पूर्णांकों का समूह प्राप्त होता है। अब ऋणात्मक समूह मिलाना है तो यहां पर देखो -1, -2, -3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। वो भी कहा? माइनस इनफाइनाइट तक। तो ये जो ऋणात्मक पूर्णांक जो हम मिला देते हैं, ये जब हम ऋणात्मक पूर्णांक मिला देते हैं तो ये जो समूह तैयार होता है वो कहलाता है पूर्णांकों का समूह। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? तो चलिए अब नेक्स्ट परिभाषा पे आते हैं। हाँ, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये कैसे पूर्णांक है और ये 0 से इधर वाले कैसे पूर्णांक हैं और 0 से इधर, इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। ये होती है हमारी लेफ्ट हैंड साइड, दायां पक्ष और बायां पक्ष। इधर वाले पूर्णांकों को हम क्या बोलते हैं? देखिए मैं आप लोगों को समझाता हूं। नेक्स्ट परिभाषा है हमारी धनात्मक पूर्णांक, या इसे हम इंग्लिश में पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। देखिए, शून्य से बड़े
पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शून्य से बड़े पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं, जैसे 1 2 3 4 5। अब शून्य से बड़े कैसे? तो इसके पहले ही मैंने आप लोगों को पढ़ाया पूर्णांक मतलब एंटीजर, है ना। तो देखिए आप लोग 0 1 2 3 और -1 -2 -3। ध्यान से देखिए आप लोग, शून्य से ये हैं बड़े, ये कहलाते हैं हमारे पॉजिटिव एंटीजर। क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं हमारे पॉजिटिव एंटीजर। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? तो ये जो पूर्णांक है ये शून्य से कम है, मतलब छोटे हैं। क्या है? शून्य से छोटे हैं। और इन पूर्णांकों को हम बोलते हैं निगेटिव एंटीजर या ऋणात्मक पूर्णांक। क्या बोलते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक। जैसे कि हमारी नेक्स्ट परिभाषा है ऋणात्मक पूर्णांक, ये लिखे हुए भी हैं, देखिए आप, -1 -2 -3 और -4। मतलब 0 से कम वाले जो पूर्णांक या छोटे जो पूर्णांक होते हैं वो कहलाते हैं हमारे ऋणात्मक पूर्णांक, और या हम इंग्लिश में से निगेटिव एंटीजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निगेटिव एंटीजर्स। शून्य से छोटे पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। और फॉर एग्जांपल ये 1 2 3 4 सॉरी -1 -2 -3 -4। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार। नेक्स्ट देखिए एक विशेष है। विशेष क्या है? शून्य ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। क्लियर हो रहा है ना? मतलब 0 जो है ना ही वो धनात्मक की कैटेगरी पे आता है और ना ही वो ऋणात्मक की कैटेगरी पे आता है। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? चलिए हाँ, तो नेक्स्ट जो परिभाषा है हमारी वो है परिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्याएं क्या होती हैं आप लोगों को जानना चाहिए। परिमेय संख्याएं होती क्या है? तो हम देखिए इसे इंग्लिश में रैशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर बोलते हैं। अब इसकी जो डेफिनेशन होती है या परिभाषा होती है, जो संख्याएं p/q के रूप में लिखी जा सके, जहां p तथा q पूर्णांक है तथा q शून्य के बराबर हो, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। चलिए आप लोगों को मैं एकदम क्लियर कराता हूं ये सब चीजों को। p/q, p का मतलब है अंश और q का मतलब है हर। सीधी सी भाषा में समझिएगा आप लोग, वह संख्याएं जो अंश बटे हर के रूप में लिखी जा सके, वह संख्याएं जो अंश बटे हर के रूप में लिखी जा सके परिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन q इज नॉट इक्वल 0, मतलब हर, एक तरीके से देखा जाए q का मतलब हर का मान शून्य नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? शून्य नहीं होना चाहिए। तो वो परिमेय संख्याएं या रैशनल नंबर कहलाती हैं। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? जैसा फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को समझाऊं तो बहुत सी संख्याएं जैसे 3/4, 5/6, -11/2, 0/1, -3/-5, ये सारी संख्याएं रैशनल नंबर है, मतलब परिमेय संख्याएं। आप देखेंगे तो ये p/q के रूप में लिखा है और आप ध्यान दीजिए तो q इसका शून्य नहीं है, मतलब 0 नहीं है। 5/6 देखिए 6 0 नहीं है। लेकिन यहां पर आप गौर करेंगे 0/1, मैंने क्या कहा है आप लोगों को कि q का मान मतलब हर शून्य नहीं होना चाहिए। अंश शून्य होगा तो चलेगा लेकिन हर शून्य नहीं होना चाहिए। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? चलिए मतलब हाँ सही आप लोग समझ पा रहे हैं कि शून्य अगर देखा जाए तो एक रैशनल नंबर है। शून्य एक रैशनल नंबर है, ये शून्य एक परिमेय संख्या है। क्लियर हो रहा है? चलिए अंश को हम इंग्लिश में नॉमिनेटर और हर को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। वह संख्याएं जो p/q के रूप में ना लिखी जा सके, सॉरी p/q के रूप में लिखी जा सके और जिसका q शून्य ना हो। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट परिभाषा पे आते हैं। नेक्स्ट इरेशनल नंबर, जस्ट उल्टा, परिमेय संख्याओं की जस्ट उल्टा। देखिए अपरिमेय संख्याएं
इसे हम इंग्लिश में इरेशनल नंबर बोलते हैं, जो संख्याएं p/q के रूप में ना लिखी जा सके, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। चलिए फॉर एग्जांपल जैसे -√2 √3 √5 डॉट डॉट डॉट, आप यहां लिख सकते हो पाई डॉट डॉट डॉट। ये सारे के सारे इरेशनल नंबर है। √2 √5 √7 √11 √13 पाई। पाई भी, हाँ पाई भी एक इरेशनल नंबर है, लेकिन पाई की जो वैल्यू होती है, पाई का जो मान होता है 22/7, वो क्या है? एक रेशनल नंबर है। अगर आपसे कोई पूछता है कि पाई कैसी संख्या है, तो आप बताओगे ये एक इरेशनल नंबर है। लेकिन अगर कोई आपसे क्वेश्चन करता है पाई की वैल्यू जो होती है 22/7 या 22/7, ये एक रेशनल नंबर है, क्योंकि ये p/q के रूप में लिखा हुआ है और इसका q का मान 0 भी नहीं है। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? हाँ, तो जो भी वर्गमूल वाली संख्याएं हैं वो क्या कहलाती हैं? इरेशनल नंबर होती हैं। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट परिभाषा पे आते हैं। हाँ, वास्तविक संख्याएं, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है, इसलिए क्योंकि यही आपका फर्स्ट चैप्टर है। वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर। रियल नंबर असल में होते क्या हैं? तो आपको देखो डेफिनेशन पे दिख रहा होगा, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह वास्तविक संख्याएं कहलाती है। मतलब कि जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं, जितनी भी परिमेय संख्याएं और जितनी भी अपरिमेय संख्याएं, उन सबको अगर इकट्ठा कर दिया जाए और एक जगह पे रखा जाए, तो वो क्या कहलाएंगी? वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? जिसे हम इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे समझिए आप लोग 3/4 √2/7 0 -4 -3/2 डॉट 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 इनफाइनाइट। ये सारे के सारी नंबर जो है वो क्या है? रियल नंबर है या वास्तविक संख्याएं हैं। क्लियर दोस्तों? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।